Hello friends, I am Shweta and you are watching Home Science Learning Point. Today's topic is requirement of protein, यानी हमारी बॉडी में जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है उसके बारे में हम जानेंगे अकॉर्डिंग टू RDA यानी रिकमेंडरी डाइटरी अलाउंस, जो ICMR द्वारा दी हुई हमारी डेली की प्रस्तावित मात्रा है कि हमें कितनी मात्रा में कौन सा न्यूट्रिएंट लेना चाहिए। उसके बारे में हम जानेंगे कि आज हम ये इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोटीन जो है हमें कितनी मात्रा में लेनी है प्रतिदिन। एक दिन में हमें कितनी मात्रा प्रोटीन की चाहिए, क्योंकि हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जिनकी कमी से हमें बहुत सारे रोग तो होते ही हैं, साथ में इनकी अधिकता से भी कई सारे कॉम्प्लिकेशंस, कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए जो इसकी उचित मात्रा ICMR द्वारा जो दी गई है उसके अकॉर्डिंग हमें इनको अपनी डाइट में इंक्लूड करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे कि प्रोटीन हमें अपनी डाइट में कितनी मात्रा में इंक्लूड करना है। तो आप देख रहे हो कि इधर दो चैम्बर्स आपको दिख रहे हैं। इधर जो है फर्स्ट वाला चैम्बर जो है ये ग्रुप है, यानी अलग अलग एज ग्रुप के पर्सन को प्रोटीन ग्राम पर डे, यानी कि ये जो मात्रा आपको दिखाई दे रही है ग्राम में है, और पर डे यानी एक दिन में हमको इतने ग्राम की मात्रा हमें इस ग्रुप के व्यक्तियों को देनी है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है मेन, यानी कि एक एडल्ट आदमी मेन को हम डेली 60 ग्राम प्रोटीन उसकी डाइट में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है उसकी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। ये बहुत ज़रूरी है कि उसके भोजन में जो भी चीज़ें सम्मिलित हो रही हैं, तो प्रोटीन रिच फूड जो है वो 60 ग्राम्स उसकी भोजन में प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है वुमेन, एक एडल्ट लेडी को कितना प्रोटीन डेली अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। तो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको कि 55 ग्राम्स, यानी अगर मैन है तो उसे 60 ग्राम देंगे और वुमेन है तो उसे हम 55 ग्राम्स देंगे। नेक्स्ट है प्रेग्नेंट वुमेन, यानी गर्भवती महिला की जो है प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। ये 82.2 ग्राम हम पर डे उन्हें देंगे। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि उसके साथ एक बेबी है प्रेग्नेंट लेडी में, उसकी भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि प्रोटीन की मात्रा थोड़ी उन्हें बढ़ा के दी जाती है। नेक्स्ट लैक्टेशन, लैक्टेशन पीरियड जो होता है, धात्री जो माता होती है नवजात शिशु की, लैक्टेटिंग वुमेन के लिए जो है 0 to 6 मंथ की लैक्टेटिंग वुमेन जो है उसे हम देंगे 77.9 ग्राम प्रोटीन। नेक्स्ट है 6 to 12 मंथ, 6 से 12 महीने के बच्चे की जो माता है उसको क्या देंगे हम 70.2 ग्राम प्रोटीन की मात्रा देंगे। नेक्स्ट है इन्फेंट, यानी नवजात शिशु जो है 6 मंथ तक के बेबी को हम क्या देंगे 1.16 ग्राम पर केजी, यानी उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हम उसे देंगे। अगर उसका बॉडी वेट 2 kg है, 3 kg है, 4 kg है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके बॉडी वेट से। उसके बाद जितना आता है हम उसे पर डे की उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट है 6 to 12 मंथ के बच्चे को वैसे ही देना है 1.69 ग्राम पर केजी, यानी उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 1 किलोग्राम पे हमें 1.69 ग्राम देना है प्रोटीन। नेक्स्ट है चिल्ड्रेन, अब जो बच्चे हैं 1 से 3 साल के बच्चों को हम दे रहे हैं 60.7 ग्राम, 4 से 6 साल के बच्चे को हम दे रहे हैं 20.1 ग्राम, 7 से 9 साल के बच्चे को हम दे रहे हैं 29.5 ग्राम। नेक्स्ट है बॉयज़, अब बॉयज़ की बात करें थोड़े बड़े बच्चों की, 10 से 12 साल के बच्चों की 39.9 ग्राम। 13 से 15 साल के बच्चे की बात करते हैं लड़के की, तो क्या है 54.3 ग्राम। यहाँ इसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट आप देख रहे हो बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ये जो है ये बॉयज़ के मसल्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टाइम होता है। इस एज में लड़कों की जो
मसल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत उसी एज में उस मसल्स का इतना ग्रोथ होता है कि वो स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं। तो इसके लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट यहाँ बढ़ जाती है। ऐसे बच्चों को 13 से 15, 16 से 17 साल के लड़कों को यहाँ प्रोटीन रिक्वायरमेंट उनकी बढ़ा दी जाती है, यानी 54.3 ग्राम हम देंगे 13 से 15 साल के बच्चों को, और 16 से 17 साल के बच्चे को हम 78 ग्राम देंगे। यहाँ रिक्वायरमेंट देख रहे हैं एक एडल्ट मैन से भी ज़्यादा है एक एडोलेसेंट बॉय की। तो क्या है, क्यों है, क्योंकि उस समय मसल की ग्रोथ इतनी तेज़ी से होती है कि उस समय प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है गर्ल्स को हम क्या देंगे, 10 से 12 साल की अगर बच्ची है तो उसे हम 40 ग्राम प्रोटीन देंगे। 13 से 15 साल की बच्ची है फिर वही 51.9 ग्राम, बढ़ जा रही है यहाँ रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है 16 से 17 साल की बच्ची है तो 55.5 ग्राम प्रोटीन हम उसे प्रोवाइड कराएंगे। तो ये हो गया आपका कि हम किस बच्चे को, किस एज ग्रुप को कितनी मात्रा एक दिन में प्रोटीन की दी जानी चाहिए, इसी मात्रा में प्रोटीन दी जानी चाहिए। ये हमारे RDA के अकॉर्डिंग प्रस्तावित मात्रा है, जिसके अकॉर्डिंग अगर उन्हें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराया जा रहा है तो वो एकदम हेल्दी रहेंगे, उनका विकास उचित समय पे उचित तरीके से होगा। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसकी जो मात्रा है, उसकी क्वांटिटी है वो प्रॉपर होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट जानेंगे कि ये तो हमने देख लिया कि हमें इतने ग्राम देने हैं प्रोटीन, लेकिन अब हम ये जानेंगे कि प्रोटीन किन किन चीज़ों से हमें और कितने, अगर 100 ग्राम कोई फूड आइटम है, जस्ट लाइक अगर हम जान रहे हैं कि अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि एग में जो है वो एग जो है एक अच्छा सोर्स माना जाता है प्रोटीन का, मिल्क जो है एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। तो अगर हम 100 ग्राम एग इंटेक कर रहे हैं या 100 ग्राम मिल्क इंटेक कर रहे हैं, भोजन में अपने सम्मिलित कर रहे हैं, तो उसमें कितनी मात्रा प्रोटीन की है, अब हम वो जानेंगे। नेक्स्ट थिंग इज़ प्रोटीन कंटेंट फूड। जो कुछ ऐसे फूड्स हैं जिसमें प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं, जो कि प्रोटीन के बहुत ही अच्छे सोर्स माने जाते हैं, यानी हमें कहाँ कहाँ से प्रोटीन प्राप्त हो सकते हैं उसके बारे में जानेंगे, यानी किन किन फूड आइटम्स में प्रोटीन होता है, प्रोटीन पाया जाता है, उसके बारे में जानेंगे। तो इसे हम दो तरीके से कैटेगराइज किए हुए हैं। पहला तो है एनिमल सोर्सेज और दूसरा है प्लांट सोर्सेज। यहाँ आप देख रहे हो 2 चैम्बर्स दिख रहे हैं, जिसमें एक एनिमल सोर्सेज का चैम्बर है और दूसरा जो है एक प्लांट सोर्सेज का चैम्बर है। पहले बात करते हैं एनिमल सोर्सेज, यानी जो भी हमें एनिमल्स से प्राप्त होने वाले प्रोटीन जो है वो कौन कौन से हैं। तो पहला है स्किम्ड मिल्क पाउडर। स्किम्ड मिल्क के बारे में मैंने अपने लास्ट वीडियो में चर्चा की थी, उसमें लॉट्स ऑफ मिल्क्स के बारे में, अलग अलग मिल्क प्रोडक्ट्स और अलग अलग टाइप्स के मिल्क के बारे में डिस्कशन किया गया था, बताया गया था। आप चाहो तो वहाँ से इसके बारे में जान सकते हो। आई विल मेंशन द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नेक्स्ट है आपका पहले स्किम्ड मिल्क की बात करें। स्किम्ड मिल्क पाउडर जो है वो 38 ग्राम प्रोटीन ग्राम पर 100 ग्राम, यानी कि ग्राम में आपको मेंशन किया गया है प्रोटीन, और पर 100 ग्राम जो आपका फूड आइटम जो भी है वो 100 ग्राम अगर है तो उसमें कितने ग्राम प्रोटीन की मात्रा है। तो पहली जो यहाँ पे दिख रही है आपको वो है स्किम्ड मिल्क पाउडर। उसमें क्या है, 100 ग्राम यदि स्किम्ड मिल्क पाउडर आपके पास है तो उसमें क्या है 38 ग्राम प्रोटीन पाया जाएगा। नेक्स्ट है होल मिल्क पाउडर। होल मिल्क पाउडर में अगर 100 ग्राम की मात्रा में है तो क्या है, आपको 26 ग्राम यानी 26 ग्राम प्रोटीन आपको प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट वन इज़ चीज़। चीज़ में अगर 100 ग्राम चीज़ की मात्रा है तो 24 ग्राम जो है आपको प्रोटीन प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट है लिवर गोट, यानी बकरी का जो लिवर होता है उसमें क्या है, आपको 20 ग्राम प्रोटीन प्राप्त हो रहा है 100 ग्राम के लिवर में। मटन अगर आप लेते हो तो मटन में आपको 100 ग्राम मटन जो है 18 ग्राम प्रोटीन देता है। एग, हैंस एग मतलब अगर मुर्गी का अंडा है तो उसमें क्या है, आपको 13 ग्राम प्रोटीन 100 ग्राम अंडे में पाया जाएगा। बफेलो मिल्क्स की बात करें तो उसमें 4 ग्राम, 100 ग्राम मिल्क में 4 ग्राम प्रोटीन पाया जाता। अब आते हैं प्लांट सोर्सेज की तरफ। प्लांट सोर्सेज जो हैं उसमें सोयाबीन आपको सबसे ऊपर में दिख रहा है, टॉप में दिख रहा है, बिकॉज कि ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन माना जाता है और इजीली आपको अवेलेबल है और बहुत ही चीप प्राइस में। नेक्स्ट क्या है,
सोयाबीन जो है वो आपको 100 ग्राम सोयाबीन 43 ग्राम प्रोटीन दे रहा है। वाटरमेलन सीड्स की बात करें तो वो जो है 100 ग्राम वाटरमेलन सीड्स आपको 34 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड करा रहे हैं। व्हीट ग्राम की बात करें तो वो जो आपको 29 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड करा रहे हैं। ग्राउंड नट्स जो हैं वो 100 ग्राम ग्राउंड नट्स आपको 25 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड करा रहे हैं। ग्रीन ग्राम दाल की बात करें तो आपको 24 ग्राम प्रोटीन दिला रहे हैं। पीस ड्राई यानी कि सूखे मटर जो हैं वो आपको 20 ग्राम प्रोटीन दिला रहे हैं। वीट की बात करें, होल वीट की, तो वो क्या है आपको संपूर्ण वीट गेहूं की, तो वो क्या है 12 ग्राम आपको प्रोटीन देते हैं। और राइस जो है वो आपको 100 ग्राम राइस जो है वो आपको 7 ग्राम प्रोटीन देते हैं। तो ये हो गया, ये एक चार्ट है जिसमें अलग अलग फूड आइटम मेंशन किए गए हैं, उनकी पर 100 ग्राम में कितनी मात्रा प्रोटीन की है वो दिया गया है। आप चाहें तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। अक्सर एग्ज़ाम्स में मात्राएं पूछी जाती हैं, कितनी किसको डाइट देनी है ये पूछा जाता है कि अगर कोई इन्फेंट्स है या कोई एडल्ट है व्यक्ति तो उसे प्रतिदिन प्रोटीन कितनी मात्रा में दी जानी चाहिए। ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या अगर सोयाबीन है 100 ग्राम है तो उसमें कितनी मात्रा प्रोटीन की पाई जाती है। तो ये चार्ट जो है आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप इस चार्ट को प्रॉपर्ली रीड करते हो, प्रॉपर्ली अपने माइंड में जगह देते हो तो ये काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में इतना ही।